हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं राजन प्रतेश। स्वागत है आपका कलेक्टिव जीके चैनल पर। आज हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर स्टैटिक जीके कवर किया है, जिसमें मध्य प्रदेश का लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोकगीत इन टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे फूलपत्ती नृत्य कब नाचा जाता है, खदम नृत्य कौन सी विशेष जनजाति का है, तुलसी सम्मान की शुरुआत कब हुई थी और कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, परगुनी नृत्य कौन सी जनजाति का है, घूमर नृत्य कौन सी जनजाति का है, कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति का है और अपने मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। और ये सभी प्रश्न मध्य प्रदेश व्यापम, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 3, एसएससी, रेलवे, ऑल अदर स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, क्लास तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल कलेक्टिव जीके को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हम और मोटिवेट हों और ज़्यादा मेहनत करें और आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएँ। और आज की क्लास की पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? ए माच, बी मटकी, सी फूलपति, डी जाबरा। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? माच। माच मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। यह विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? ए फूलपत्ती, बी जाबरा, सी माच, डी मटकी। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? जाबरा। जाबरा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र में होली के त्योहार के दौरान अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? अविवाहित लड़कियां, ये सभी अविवाहित लड़की हैं। इसमें कौन सा नृत्य है? ए जाबरा, बी कर्मा, सी फूलपत्ती, डी परगुनी। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी फूलपत्ती। फूलपत्ती नृत्य होली के अवसर पर मालवा क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य का संबंध प्रमुख रूप से किस जनजाति से है? ए भील, बी बेगा, सी कोरकू, डी गोंड। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? डी गोंड। कर्मा नृत्य गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य जो है गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य का नाम क्या है? भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य का नाम क्या है? ए घूमर, बी कदम, सी परगुनी और डी कर्मा। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? घूमर। भील जनजाति का नृत्य घूमर है, प्रमुख नृत्य घूमर है। अगला प्रश्न है, परगुनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? परगुनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए गोंड, बी भारिया, सी बेगा, डी भील। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? बेगा। बेगा जो है परगुनी नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, खदम नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? खदम नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? ए कोरकू, बी भारिया, सी सहरिया, डी गोंड। आपका सही आंसर क्या रहेगा? बी भारिया। ये भारिया जनजाति का खदम नृत्य प्रमुख खदम नृत्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी संगीत के क्षेत्र में और सी लोक कला के क्षेत्र में और डी हिंदी कविता के क्षेत्र में। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी लोक कला के क्षेत्र में। तुलसी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक कला के लिए दिए जाने वाले तुलसी सम्मान की शुरुआत कब हुई? ए 1980 से 81 के बीच में और बी 1983 से 84 के बीच में, सी 1990 से 91 के बीच में और डी 1975 से 1976 के बीच में। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? 1983 से 1984 के बीच में हुई है और ये सम्मान, तुलसी सम्मान की शुरुआत 1983 से 1984 के बीच में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति का मिलान गलत है? इसमें जो कर दिया गया है, कौन सी जनजाति का मिलान है? ए कर्मा नृत्य गोंड जनजाति के साथ है, घूमर नृत्य भील जनजाति का है, सी परगुनी नृत्य बेगा जनजाति का है, डी खदम नृत्य कोरकू जनजाति का। तो इसमें गलत आंसर कौन सा है? तो आप कहोगे गलत आंसर डी, खदम नृत्य कोरकू जनजाति का नहीं है, जबकि खदम नृत्य है भारिया जनजाति का है, ना कि कोरकू जनजाति का। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्न गलत है। बाकी सही है, कर्मा नृत्य गोंड जनजाति का है, बिल्कुल सही, और घूमर नृत्य भील जनजाति का है, बिल्कुल सही, परगुनी नृत्य बेगा जनजाति का है और खदम नृत्य है भारिया जनजाति का। यहाँ पर कोरकू लिखा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा डी खदम नृत्य कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है, फूलपत्ती नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ए दिवाली, बी विवाह, सी होली, डी फसल कटाई। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? होली पर। फूलपत्ती जो नृत्य है होली पर, होली के अवसर पर मालवा क्षेत्र में डांस किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ए, राजकीय लोकगीत को शामिल किया गया है। बी, राजकीय लोक नृत्य चित्रकला को शामिल किया गया है। और सी, राजकीय नाट्य। और डी, राजकीय लोक वाद्य। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा सी, राजकीय नाट्य। ये राजकीय प्रतीकों में राजकीय नाट्य और राजकीय नृत्य को शामिल किया गया है। हाँ दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।